हालेलुया हालेलुया बरीबा उलराबा रिकराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद है पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी ये वचन भाई बहन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी वचनों पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों जो प्रार्थना को देख रहे सुन रहे वचन सुने हैं पिता, इन सब के लिए भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता उस घराने को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता, वहां अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए तेरे नाम से। धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हाँ पिता दिन भर कार्य में अगुवाई किया हमें सहायता के द्वारा हमारी महामारियों से बचाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसरे भाई बहनों जो बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं, महीनों दिनों दवाई खा रहे हैं, सालों से भी दवाई खा रहे हैं, बीमारियां इनके शरीर में नहीं ठीक हो रहे पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी हर बीमारियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं, उनके जीवन से हर बीमारी तेरे नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर बीमारी इनके शरीर से निकलने पाए, इनके हर बीमारियों को हम तेरे नाम से हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इनके हाथों इनके पैरों में एक सामर्थ्य आ जाए, एक नया बल आ जाए, इनको हम तेरे नाम से हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों इनके पैरों में एक सामर्थ्य आ जाए, एक बल आ जाए, एक शक्ति आ जाए पिता। तो इन सब को से भरपूर किया चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और चिंता वाली बातें इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं पिता। जो चिंता वाली बातें इनके जीवन में कार्य कर रही है उन बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। जो इनके रास्ते बंद जा रहे पिता और रास्तों को हम तेरे नाम से हम खोलने की आज्ञा देते हैं, हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन झुकाते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी चिंताओं को दूर किया, बंद रास्ते को समस्याओं का समाधान दिया, धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये जहां रहते नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो जॉब से समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता और जॉब की समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलते हैं पिता। प्रभु जी जो भी समस्याएं कार्य कर इनके जीवन में हर एक समस्याओं को तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से घड़ी चंगे होने पाए, इनके परिवार के लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे के आज के प्रार्थना करवाए पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। इनके हर एक समस्याओं बीमारियों को हम तेरे नाम से निकलने की आ गए थे, इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी अंधकारी के आत्माओं में फंसे हुए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी उनके जीवन तो आशीष जो खोलकर आशीष की वर्षा करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहने की आत्मा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते इनके जीवन से निकल के चली जाए इसी समय। उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का छुटकारा तेरे नाम से आज जा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। इन सब को आज भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट दान राशि और दशमांश भेजे हैं पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान करे। जो भी समस्याएं के जो में कार्य करी हर एक समस्याओं को तू देने छुटकारा देने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, शॉप में बिजनेस पे सैलरी पे तू आशीष देने जा रहा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जितना बीज बोते हैं पिता उनके 100 गुना इनको तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश निशान प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई किया में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। जो खाना खाते अधिकारी उस खाने को हम आशीष करते पिता, उस खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते उसमें नहीं लगती है उस दवाई को आशीष कर दवाई खाते शरीर से हर बीमारी तेरे नाम से निकल जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नस्मा साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज रात का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पर उनके लिए सभी समस्याओं के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। साथ में आज हम वचन देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें प्रभु की आज्ञा को पालन करना चाहिए। आखिर वो आज्ञा है क्या, और आज्ञा मानने से किस प्रकार से हमारे जीवन में आशीषें आएगी, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आइए इस सभा को हम प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद पिता हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, दिन भर कार्य में अगुवाई किया पिता, जीवित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को इस वचन को देख रहे हैं पिता, हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में इस वचनों के द्वारा तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा मुझसे बोलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि देखने वाले हर एक व्यक्ति का हृदय इन वचनों के द्वारा छिद जाए खुदावन। शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई बैठा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन बोया जाए पिता इनके हृदय में पिता परमेश्वर उतरने पाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले हर एक बुधवार और शुक्रवार को इसी प्रकार का आपको इस चैनल पे वीडियो और वचन एक साथ मिलेगा। तो आइए आज की सभा को हम स्टार्ट करते हैं व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय से। इसमें हम 10 आज्ञा हम पाते हैं। आखिर वो 10 आज्ञा क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे, और आज्ञा पालन का आशीष के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पास लिखा व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के पहले पद में मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलाकर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। उसके हम 7 पद से देखते हैं, जो हम 10 आज्ञा हम पाते हैं। 7 पद से लिखा है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। यह सर्वप्रथम पहला आज्ञा है। दूसरा आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और प्रपोतों को पितरों का दंड दिया करूंगा, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के आशीष जब हम प्रभु के आशीष चाहिए हमें, तो हमें उसके वचनों को हमें पालन करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन क्या कहता, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई खोद कर मूर्ति ना बनाना। और 11 पद में तीसरा आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरे बेटी, ना तेरा दास, ना तेरे दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां तेरा परमेश्वर यहोवा बलवंत हाथ और चढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकल आया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम मानने की आज्ञा देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और उसने 7वें दिन विश्राम दिया, और 7वें दिन को उसने आशीष दिया है। हमें संडे को प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें उस दिन कहीं भी कोई भी काम करने नहीं जाना, यहाँ तक कि आपको नौकरों से भी, अपने घर में जो काम करते हैं उनसे भी आपको काम नहीं करवाना है। उनको भी उस दिन विश्राम यानी कि छुट्टी आपको देना है।
अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं रविवार को जाऊंगा तो मेरा डबल कमाई हो जाएगा, इसमें मुझको अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप उस दिन को विश्राम दिन के रूप में मनाते हैं तो प्रभु आपको उससे अधिक देगा। मजबूरी एक तरफ रहता है, लेकिन अगर आपके हाथ में है कि मैं आज कार्य नहीं करूंगा और आपके हाथ में है, वो आपके ऊपर है, तो आप उस दिन प्रभु को उपस्थित बैठकर उस दिन आराधना कीजिए। चर्च जाइए, अगर चर्च नहीं जा सकते तो घर में रुककर उसकी स्तुति, उसकी आराधना कीजिए। प्रभु आपको जितना उस दिन आपको मिलेगा उसके कई गुना प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन कीजिए, उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए, और वही आज्ञा आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, और तेरा परमेश्वर वह तुझे आज्ञा दिया है। यह परमेश्वर का आज्ञा है कि हम संडे का दिन यानी कि 7वां दिन हम विश्राम दिन के रूप में हम बनाए, और उस दिन हम प्रभु की स्तुति आराधना करने में हम समय बिताएं। और 5वां है ये 16 पद में, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। 6वां है उसके 17 पद में, तू हत्या ना करना। 18 पद में है उसके 7वां आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। 8वां आज्ञा है तू चोरी ना करना, और 9वां आज्ञा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हमें क्या करना है? हमें तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, यानी कि झूठी गवाही ना देना, चाहे वो कोई भी हो। हमें उसके लिए हमें झूठी साक्षी या झूठी बात हमें नहीं बोलना है। और 10वां आज्ञा है 21 पद में, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना, और ना किसी की घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का, ना गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। हमें किसी भी चीज़ों के लिए हमें लालच नहीं करना है। जो दूसरे के पास है, अगर आपके जान पहचान आपके ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों के पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया हो, तो हमें उनको देखकर हमारे अंदर जलन नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, और उनको संपत्ति को देखकर हमारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए कि उनके पास कैसे हो गया, वो कैसे बढ़ गए, हम जहाँ थे वहीं हम रह गए। हमें उनको देखकर हमारे अंदर जलन नहीं पैदा करना है। हमें लालच नहीं करना है कि उनके पास भी है तो मेरे पास भी कैसे भी करके आ जाए। हालेलुया। प्रभु सही समय आने पर वो आपके जीवन में वो आशीष के दरवाजे को खोलेगा। हमें और भी उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु अब उनको और बढ़ाए और आशीष दे। प्रभु सही समय आने पर आपके जीवन में भी वो रास्ते को खोलेगा और आशीष के झरोकों को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा को आपके जीवन में वो भेजेगा। हालेलुया। ये 10 आज्ञा था, तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर ना मानना, तू अपने लिए कोई खोद कर मूर्ति ना बनाना, तू परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना और उस दिन विश्राम करना, अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, तू किसी की झूठी साक्षी ना देना, ना तो किसी की लालच करना। किसी भी चीज़ों को देखकर कि उसके पास बड़े बड़े घर हो गए, गाड़ी हो गए, वो उतना बढ़ कैसे रहा है, मेरे पास भी होता, मेरे जैसा उसके जैसा मेरे पास भी वो सब होता, तो हमें वो लालच नहीं करना है मेरे प्रियो। तो ये था 10 आज्ञा। मैं अक्सर हर एक प्रार्थना में करता, प्रभु से वादा कीजिए, उसके उपस्थिति में बैठिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए। ये वही वचन है जो आपके मैं हर रोज आपको बोलता हूं। इसको नोट करके रखिए, इसको हर दिन आप पढ़िए और इसको आप याद करिए। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा, और उन्हें उसके पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। मूसा इस्राएली लोगों से कहता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने मुझे 10 आज्ञा दिया है।
हालेलुया। अब हम देखेंगे जब इन 10 आज्ञाओं को हम पालन करते हैं तो हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष प्रदान करते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीष प्रदान करते हैं। हम लय व्यवस्था के 26 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, आज्ञा पालन की आशीष से तू अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना खोदी हुई मूर्ति का या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शासीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। वही बातें जो यहाँ पास लिखा है आज्ञा पालन, वही यहाँ पास भी दोहराया गया है। तू मेरे विश्राम दिन का पालन करना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यदि तू मेरी विधियों पर चले और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उगाएगा और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। जब हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आकाश जो खोल कर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। जो आपके आशीष से रुक जाती है वो आशीषों को आपके जीवन में वो खोलेगा। और प्रभु दिखा रहा है मुझको कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ये जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है, इन आज्ञाओं के विरुद्ध में वो चलते हैं, जिस कारणवश घर में उनके श्राप आया हुआ है, वो बंधन है, बंधे हुए हैं। वो जितना भी कमाते हैं उन सारे कमाई इधर से आती है उधर चली जाती है। हमें प्रभु के वचनों पे चलते रहना है, हमें प्रभु के कार्यों में हमें सहयोग प्रदान करते रहना है। हमें जितना भी हम कमाते हैं उसका 10वां अंश हम निकालें और प्रभु के कार्यों के लिए हम उसको दें। प्रभु हमारे लिए आकाश को खोल कर हमारे जीवन में अपरम आशीष की वर्षा करेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु की आज्ञाओं पे हम चलने के लिए हम उससे प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे बहुत से भाई बहनों का बंधन तोड़ने जा रहा है। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस बंधन में बंधे हुए हैं पिता, जो वचनों के आज्ञाओं के विरुद्ध में चलते हैं पिता परमेश्वर। उनके हर एक जीवों को, हर एक बंधन को हम तेरे नाम से ही समय तोड़ते हैं, हम खंडन करते हैं और यीशु नासरी के नाम में हम इनको छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी समय ये अपने गलतियों को मानकर प्रभु के वचनों पर चलने के लिए वादा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा इनका हृदय परिवर्तन हो जाए खुदावन। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, बहुतों का जीवन परिवर्तन हो रहा है वचनों के द्वारा। प्रभु के सामने आइए, अपने गुनाहों को माफी मांगे। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिए उस पर चलने के लिए हम प्रभु से वादा करें। मेरे प्रियो, ये पूरा वचन ये आज्ञाओं से भरा हुआ, ये 10 आज्ञा जो है मुख्य है, और भी बहुत सी आज्ञा है, मैं आने वाले दिनों में आप सभी को बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ग्लोरी ग्लोरी, हर एक बंधन को तेरे नाम से हम तोड़ने की हम आज्ञा देते हैं। इस समय हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट नहीं पाए। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पास क्या है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यानी कि उसका आज्ञा पे आप चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाते रहूंगा। वो मेघ क्या है? वो आपके आशीष का कारण ठहरेगा। अगर आप उसके वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में समय समय पर मेघ बरसाएगा। आपके जीवन से जो भी श्राप है उसको तोड़ेगा, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को दूर करेगा। जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उन समस्याओं को आपके जीवन से, आपके घर से वो निकालेगा। हालेलुया। तो हम प्रभु से आज ही वादा करें, हम प्रभु के वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को हम पालन करें तो प्रभु हमारे लिए आकाश को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। यहाँ कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चल और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उगाएगी और मैदान के बीच अपने अपने फल दिया करेंगे। जब आप जो कमाते हैं उससे और भी आशीषें निकलती आएगी। जो भी आप कमाते हैं परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा, उससे और भी आशीषें आएगी और आपकी कमाई आप अपनी खा पाएंगे। यहाँ तक कि तुम
दाख तोड़ते समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िए 5वें पद को, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। दावनी यानी कि जो धान होता है, जो भी फसल होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसको बैल से या फिर ट्रैक्टर से जो भी आप करते हैं उसको तोड़ते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, राशन को अलग अलग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दावनी बोलते हैं। तो यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ते समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। यानी कि एक तरफ से जब आपके सैलरी मिलती है, महीना खत्म होते तक वो पैसा आपके पास रहेगा, वो आशीषें आपके पास टिकी रहेगी। आपका पैसा जो आता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं कि महीना कैसे चलेगा, इधर से आता है उधर खर्च हो जाता है। तो आप जब प्रभु के वचनों पे चलेंगे, उसके कार्यों में सहयोग करेंगे, 10वां अंश निकालेंगे, तो प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। महीना खत्म हो जाएगा, दूसरी सैलरी आपके पास आ जाएगी, लेकिन जो पिछली सैलरी थी वो आपके पास से बची रहेगी, उसमें घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया, यही वचन आपसे कहता है। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारी कोई डराने वाला ना रहेगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। जब हम प्रभु के आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके वचनों को पालन करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से आशीषें हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। यहाँ कहता है, यहाँ तक तुम दाख तोड़ते समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, अपने देश में निश्चित बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, तुम सोओगे और तुम्हारे कोई डराने वाला ना रहेगा। बहुत से भाई बहन नींद में रहेंगे, वो सोएंगे, सोते जागते वो किसी बात से भयभीत होते हैं, किसी बात से डर होते हैं। जो कर्ज लिए रहते हैं वो कर्ज ना आ जाए उनके पास मांगने के लिए, उस बात से वो भयभीत होते हैं। परमेश्वर कर्ज के बंधन को भी आज तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपके कर्ज के बंधन को भी तोड़ने जा रहा है। विश्वास के साथ, विश्वास के उसके पास आइए, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए मेरे प्रियो। यही 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमें जब भी हमें कमाई मिलता है हम उससे पैसे को प्रार्थना करें, उसके बाद हम 10वां अंश निकालें, उसके बाद हम उस पैसे को खर्चा करें। परमेश्वर आपके हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। जो भी आपके जीवन श्राप पे भय, उस सारे श्राप के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। जब अपने जीवन का उद्धार करता परमेश्वर मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता और आपको अपने राज का वारिस बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, जो कर्ज में बंधे हुए हैं पिता, वो हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं खुदावन। धन्यवाद यीशु। मेरे पियो, आपका श्राप का जो बंधन है, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, उसके अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उस श्राप का बंधन वही टूट जाती है और आने वाली पीढ़ी आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करती है। वो चाहे भी कितनी पुरानी श्राप के बंधन क्यों ना हो, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही हो, वो हर एक बंधन को, हर एक श्राप के बंधन को तोड़ने के लिए हमारा परमेश्वर वो जीवतों का परमेश्वर है। जब उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते, हर एक श्राप के बंधन वही टूट जाते हैं। ग्लोरी ग्लोरी, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हर एक कर्ज के बंधन को आपके जीवन से छुटकारा मिलने जा रहा है। प्रभु को उपस्थिति में आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, इन वचनों को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए। जब भी आप कमाई आता है, जब भी आपको सैलरी मिलती है, रोज का, महीने का, उस पैसे को रखिए, एक साथ निकाल कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद उसका 10वां अंश निकाल उस पैसे को खर्चा कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजेगा और जो पैसा है वो आप में फलवंत होगा। और तुम अपनी शत्रुओं को मारोगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लड़ने वाला, हमारे पीछा, हमारे आगे दाएं बाएं रहता है, वो जीवतों का परमेश्वर है। शत्रु आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन वो कभी भी आप पे विजय को नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
वो घुटने के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे संग लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हम अपने शत्रुओं को हम परमेश्वर पर छोड़ दें। हम बदला लेने वाला नहीं, बल्कि हम आशीष देने वाले हो जाए, क्योंकि हम आशीष देने के लिए ही हम बुलाए गए हैं। हम अपने शत्रुओं को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। वो कहता है अपने शत्रुओं को तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरा बदला, मैं तेरा पलटा लेने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे तरफ से हमारे शत्रुओं से पलटा लेगा। वो व्यक्ति हो सकता है आपका विरोध करता हो, आपके ऊपर हंसता हो, वो अगर आप कर्ज में पड़े हो तो आपके कर्ज के नाम को लेकर वो व्यक्ति हंसता हो, वो आपके नाम को चिढ़ाता हो। आप जो भी समस्याएं आपके जीवन में कार्य करते उन बातों को लेकर वो मजाक उड़ाता हो। परमेश्वर आने वाले दिनों में एक दिन आप घर में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको उसी में फंसा देगा, और ऐसा फंसाएगा कि वो निकल नहीं पाएगा जब तक वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ना स्वीकार कर ले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप मसीह में आ गए हैं। मसीह में हमारा एक नया जीवन हो चुका है। हमारे अंदर मसीह का आत्मा रहता है। तो हम मसीह जैसा हम व्यवहार करें, हम दूसरों के दुख को, हम दूसरों को परेशानियों को देखकर हम मजाक ना उड़ाएं, बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो दुख में पड़े हैं, जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ओ प्रभु जी, तेरे नाम से उनकी समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, चाहे वो आपके घर में, चाहे आपका जान पहचान हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो। आपको चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको देखकर, उनके परिस्थितियों को देखकर आपको मजाक नहीं उड़ाना है। हालेलुया। हो सकता है दुश्मन लोग जब आपकी बुरी परिस्थितियों में हो तो आपके जान पहचान के लोग, आपसे बड़े लोग, आपके जो पैसे वाले हैं, आप छोटे लोग हैं, आप समझ लीजिए, वो देखकर आपके मजाक उड़ाते हो तो भी आप उनसे बैर ना करना, आप उनको दुश्मन ना समझना। प्रभु पे सब छोड़ दीजिए। प्रभु आने वाले दिनों में जो समस्याएं आप पे हैं, वही बल्कि उससे भी अधिक उनके जीवन में आ जाएगी, और वो जब तक नहीं निकलेंगे जब तक वो अपने जीवन का उद्धार करता ना स्वीकार कर ले। इसलिए दूसरों के परिस्थितियों को देखकर कभी भी उनके ऊपर हंसना ना उन मजाक उड़ाना। अगर आपने ऐसा किया है तो प्रभु से माफ़ी मांगे। हाँ प्रभु, मैं फलाना व्यक्ति को देखकर मैंने मजाक उड़ाया था, उसकी परिस्थितियों को देखकर मैंने मजाक उड़ाया था। प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए। वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, और आने वाले दिनों बल्कि आज से ही उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन परिवर्तन कर देगा, उसके घर को परिवर्तन कर देगा, उसके घर में आकाश को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा हो जाएगी। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, ना कि उसके परिस्थितियों पे हम देखकर हम मजाक उड़ाए। हालेलुया। हो सकता है आपके दुश्मन, आपके गोतिया नाया, आपके जान पहचान के लोग आपकी परिस्थितियों को देखकर मजाक उड़ाते हो। आप जिस परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, कर्ज में है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। लोग आपको बुरा भला कहते हैं, कर्ज में डूब गया है, ये अब इससे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है। वो हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा और आपको उस कर्ज से निकालकर ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। आपको जो भी आपके जीवन में वस्तुएं की जरूरतें होंगी, वो सही समय आने पर आपके जीवन में वो देगा। और जो व्यक्ति आपको देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, आपसे अधिक उनके जीवन में कष्ट आ जाएगा, आपसे अधिक उनके जीवन में कर्जा आ जाएगा, आपसे अधिक उनके जीवन में कलह आ जाएगा। क्योंकि हम जीवतों का परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। हम अपने दुश्मनों के लिए, हम अपने बैरियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु हमारे द्वारा उनके जीवन को परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। हम दूसरे के परिस्थितियों को देखकर हम मजाक ना उड़ाएं। जिस प्रकार से दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर
मजाक उड़ाते हैं, हम वैसा ना होए मेरे पियो। परमेश्वर पलटा लेने के तैयार है। हालेलुया। जब दुश्मन आपके मजाक उड़ाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको और भी आशीष दे, उनको और भी आशीष दे। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको ज्यों का त्यों कर देगा। आपको जो आशीष छीन चुकी थी उसको वापस करेगा, उससे अधिक आपको देने के तैयार है। आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको आशीषों में भरने जा रहा है। दुश्मन उसको देखकर थरथराने लगे कि ये कैसे हो चुका इसके पास, ये सब कहाँ से आया। आने वाले दिनों में जो परिस्थितियाँ आपकी थी उससे ही बदतर उनकी हो जाएगी। हम अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को हम प्रभु यीशु मसीह पर छोड़े। वो सब कुछ करने के लिए तात्पर्य है। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हमारे पास सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। ये सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? तुम में 5 मनुष्य 500 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ोगे। यानी कि आप एक अकेला है तो आप कितने पर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, तुम में से 5 मनुष्य 100 और 100 मनुष्य 10,000। 5 मनुष्य 100 पर भारी, यानी कि एक मनुष्य 20 मनुष्यों पर भारी पड़ेगा। यानी कि 20 लोगों की सामर्थ्य आपके अंदर है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान देगा। वो हर एक परिस्थितियों में वो हमारी संग रहता है मेरे पियो। हम उसके वचनों पे हम चलने वाले हो जाए, केवल हम उसकी आज्ञाओं को हम पालन करें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, करके देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ोगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। मैंने कहा ना मेरे पियो, हमारे शत्रुओं को हम परमेश्वर पर दे दे। जो हमें देखकर बुरा भला कहते हैं, हम उनको परमेश्वर के हाथों में दे दे। प्रभु तू ही इनको संभाल। आपसे बस से बदतर उनकी जिंदगी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं बल्कि हमारे तरफ से परमेश्वर पलटा लेने वाला है। और जिस तरह से आपको चिढ़ाते थे वो खुद ही उन परिस्थितियों में फंस जाए। तब उनको एहसास होगा कि ये जिसकी आराधना करते हैं वो जीवतों का परमेश्वर है। वो आएंगे, उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवतों का परमेश्वर है। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और मैं तुम्हारी ओर दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। जब हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन में आती रहेगी। उसका नजर हमारे तरफ रहेगा और उसका वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारी ओर दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। आप जिस परिस्थिति में हैं, अगर हम प्रभु के वचनों पे हम चलें तो प्रभु हमें और भी आशीष देगा, हमें और भी बढ़ाता चला जाएगा। कब? जब हम इन वचनों को हम पालन करेंगे। इन 10 आज्ञा, ये 10 आज्ञा है और भी अधिक आज्ञाएं आगे बाइबल में दिया गया है। ये केवल 10 आज्ञा मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। जब हम इन आज्ञाओं को पालन करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? मैं तुम्हारी ओर दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन कभी भी ना टलेगा। वो हमारे संग संग रहता है मेरे पियो। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कोई वादा किया है तो मरने से पहले वादे को पूरा करके रहेगा। हालेलुया। आप इस पृथ्वी छोड़ने से पहले अपने आंखों से उन कार्यों को होते देखेंगे जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है देखने के लिए। हालेलुया। यहाँ कहता है ही, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया। नए आ जाएगी, पुराने आप खाते रहेंगे।
उससे पहले नई आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। मैंने कहा ना कि जब आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी खत्म नहीं होगी, वो पैसा आपके पास से खत्म नहीं रहेगा, दूसरा आशीष आपके जीवन में आ जाएगी, दूसरी सैलरी आपके पास आ जाएगी। यानी कि पहली सैलरी खत्म नहीं हुई, दूसरी आशीष आपके जीवन में आ गया, आपके पास आ गया। यहां कहता है और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो आशीषें ऐसे ही हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, ये वचन है, हमें साफ साफ बातें करती है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है ये वचन है। ये वचन हमें सामर्थ्य देती है, ये वचन हमें एक शक्ति देती है। और लय व्यवस्था 26 अध्याय के 11 पद में वचन कहता, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। जब आप प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है, वो हमारे संग संग रहता है। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। जब आप उसके वचनों पे चलेंगे तो उसका जी, उसका आत्मा आपसे घृणा नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे प्यार करेगा। और मैं तुम्हारी मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे तो हमारे बीच में रहेगा, हमारे साथ घूमेगा फिरेगा, वो हमारे लिए वो कार्य करेगा। तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैं तुम्हारे लिए जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा करके खड़ा चलाया है। शत्रुओं के सामने आपका सिर ना झुकेगा मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उस शत्रुओं के सामने हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हम उसके वचनों पे पालन करने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तात्पर्य है। परमेश्वर हमारे संग रहता है और सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ कहता है जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास से ना बने रहो। और मैं तुम्हारे लिए जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। शत्रुओं के सामने वो आपको सीधा चलाएगा, आपको सीधा चलाएगा। विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर आपसे बातें करना चाह रहा है। ये वचन आपके घर, आपके परिवार के लिए है। अगर आपने इन वचनों के विरुद्ध में कार्य किया है, आज ही प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर, प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर अपने सारे गुनाहों के लिए माफी मांग लीजिए। प्रभु से वादा कीजिए कि मैं तेरे वचन पे चलूंगा, मैं तेरे वचनों पे चलूंगी। अगर आप दूसरे के परिस्थितियों को देखकर आपने मजाक उड़ाया है, प्रभु से माफी मांग लीजिए। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करने के लिए तात्पर्य है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो हम वचन सुने हैं वो हमारे जीवन में 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना फलवंत होने पाए। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हाथों को उठाकर, घुटने पे आकर, आंखों को बंद करते, हृदय को प्रभु को उठाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जुए को आज तोड़ने जा रहा है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको अपने दुश्मनों के सामने, आपके मस्तिष्क को, आपके सिर को ऊंचा करने जा रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। बरीबा उलराबा रिकराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी वचन भाई बहन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी वचनों पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सारे भाई बहनों जो प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे, वचन सुने हैं पिता, इन सब के लिए, भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस घराने को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता। वहां अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए तेरे नाम
से। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हाँ पिता, दिन भर कार्य में अगुवाई किया, हमें सहायता की हमें हमारी महामारियों से बचाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसरे भाई बहनों जो बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं, महीनों दिनों दवाई खा रहे हैं, सालों से भी दवाई खा रहे हैं, बीमारियां इनके शरीर में नहीं ठीक हो रही पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर बीमारियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं, उनके जीवन से हर बीमारी तेरे नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर बीमारी इनके शरीर से निकलने पाए, इनके हर बीमारियों को हम तेरे नाम से, हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इनके हाथों, इनके पैरों में एक सामर्थ्य आ जाए, एक नया बल आ जाए, इनको हम तेरे नाम से, हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों, इनके पैरों में एक सामर्थ्य आ जाए, एक बल आ जाए, एक शक्ति आ जाए पिता। तो इन सबको आज से भरपूर किया, चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और चिंता वाली बातें इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं पिता। जो चिंता वाली बातें इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। जो इनके रास्ते बंद जा रहे पिता, और रास्तों को हम तेरे नाम से हम खोलने की आज्ञा देते हैं। हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन झुकाते हैं, भगाते हैं, और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, चिंताओं को दूर किया, बंद रास्ते को, समस्याओं को समाधान दिया, धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये जहां रहते नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो जॉब से समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता, और जॉब की समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके हर एक बंद रास्ते को हम तेरे नाम से खोलते हैं पिता। प्रभु जी, जो भी समस्याएं कार्य कर इनके जीवन में, हर एक समस्याओं को तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से घड़ी चंगे होने पाए। इनके परिवार के लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे के आज के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। इनके हर एक समस्याओं, बीमारियों को हम तेरे नाम से निकलने की आ गए थे, इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन तू वासी की जगह खोलकर आशीष की वर्षा करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहंदी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते इनके जीवन से निकल के चली जाए। इसी समय उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का छुटकारा तेरे नाम से आज जा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। इन सब को आज भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, भेंट, दान राशि और दशमांश भेजे हैं पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान करे। जो भी समस्या इनके जो में कार्य करी, हर एक समस्याओं को तू देने, छुटकारा देने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, शॉप में, बिजनेस में, इनके सैलरी पे तू आशीष देने जा रहा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जितना बीज बोते हैं पिता, उनके 100 गुना इनको तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश निशान प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई किया, में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। जो खाना खाते अधिकारी, उस खाने को हम आशीष करते पिता, उस खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते उसमें नहीं लगती है, उस दवाई को आशीष कर, दवाई खाते शरीर से हर बीमारी तेरे नाम से निकल जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते। रात सुनाएंगे, कल भी हम सबके लिए आशीष कान ठहरने पाए। सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करने में हम सबके सहायता प्रदान कर प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके, ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकें। अगर प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हर बुधवार और शुक्रवार को इसी प्रकार का वचन के साथ आपको वीडियो मिलेगा लाइव। तो आप इन सभाओं में शामिल होकर प्रभु की महिमा कीजिए और उसके आशीष को प्राप्त कर लीजिए। और इस सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से प्रभु की आज्ञा को जानकर उन आज्ञाओं पर चलने वाले हो जाएं, ताकि
ताकि उनके जीवन में जो बंधन है, श्राप के बंधन है, वो हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में इन वचनों के द्वारा टूटने पाए। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके सभी जगह, और अपने मित्रों को इस वीडियो को दिखाइए ताकि वो भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। सबको जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू।